की बात है, बहुत गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, वो आज जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की और देश के इंजीनियरिंग टैलेंट की और देश को जो नई दिशा में ले जाने वाले नेतृत्व है, ऐसे नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इस तरह के ब्रिज का, इस तरह के प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस हो रहा है, वो देश के लिए गौरव की बात है, देश के कॉन्फिडेंस की बात है। और देश जो इस ब्रिज को कंप्लीट करने में, इस ब्रिज के डिज़ाइन में बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास फीचर्स इस ब्रिज के डिज़ाइन में आए हैं। ये 359 मीटर की हाइट का ब्रिज है। इसमें 28,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। इसकी फाउंडेशन को अगर हम देखें तो एक तरफ की फाउंडेशन आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर की फाउंडेशन है। फाउंडेशन को बहुत ही स्पेशल एक एलिमेंट होता है जिसको डेविडेक बार्स बोलते हैं। 18,000 डेविडेक बार्स और केबल स्टेज लगे हुए हैं जिससे कि फाउंडेशन एकदम मजबूत रहे और किसी भी परिस्थिति में ब्रिज एकदम स्टेबल रहे। इस ब्रिज के और भी बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जैसे का ट्रेमर आता है तो जो सीज्मिक वेव है, जो अर्थक्वेक की हिलाने वाली मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट में फाउंडेशन को और ऊपर के स्ट्रक्चर को सेपरेट करने वाले बेयरिंग्स हैं, यानी अर्थक्वेक का इम्पैक्ट फाउंडेशन सहन कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की डिज़ाइन इस ब्रिज में है। साथियों, इस ब्रिज का काम हालांकि 2005-2006 के आसपास आरंभ हुआ था, लेकिन असली प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस चालू हुई जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। 2014 के बाद में इस ब्रिज की डिज़ाइनिंग में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। एक फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला दिया था, वो ये था कि इस ब्रिज की डिज़ाइन 100 साल से अधिक होनी चाहिए। मोदी जी ने क्लियर एक मैंडेट दिया था कि इस ब्रिज की डिज़ाइन जब करो 100 साल से अधिक की डिज़ाइन करो। इसीलिए इस ब्रिज की डिज़ाइन 120 साल की डिज़ाइन के हिसाब से किया गया है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप देखते हैं कि दोनों तरफ बड़े पहाड़ है और बीच में एक वैली है। जब भी इस तरह का ज्योग्राफी होती है, जब भी इस तरह की टोपोग्राफी होती है, तो उसमें विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो विंड स्पीड यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्व की गई 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की विंड स्पीड ऑब्जर्व की गई थी। इसीलिए इस ब्रिज का डिज़ाइन 266 kmph की विंड स्पीड को आराम से सस्टेन कर सके, उस हिसाब से ये ब्रिज डिज़ाइन किया गया है। इस ब्रिज को वंदे भारत के लिए सूटेबल है, ये डिज़ाइंड है। और कल बारामूला तक जाके मैंने पूरे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया था। बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है, वो भी कल इंस्पेक्शन किया। तो जैसे ही ये ब्रिज थ्रू होता है, जैसे ही ये लाइन थ्रू होती है, बड़ी बड़ी टनल्स हैं, अंजी खड का बड़ा ब्रिज है, जैसे ये सब थ्रू होता है, उसके तुरंत बाद में जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में संकल्प लिया है देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ने का, तो इस रूट पे भी वंदे भारत चलाई जाएगी। हर तरह का सहयोग मिल रहा है और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर इसकी? इस ब्रिज की कॉस्ट करीब 1600 करोड़ है। 1548 करोड़ इस ब्रिज की कॉस्ट है। सर, आतंकवाद ग्रस्त